ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बदलाव के कगार पर है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया का जहां गाड़ियां हवा के सिवा कुछ और छोड़ती ही नहीं। ऐसी गाड़ियां जिनमें हवा जैसी चीज से ही पावर आता है, जो कि हमें हर जगह मिलती है। यह है एयर पावर्ड इंजन्स का वादा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ट्रांसपोर्टेशन को बदलने की ताकत रखती है। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर में है, एयर पावर हमें एक ऐसे भविष्य की झलक देता है जो फॉसिल फ्यूल्स और उससे होने वाले नुकसान से मुक्त है। क्या यही वो बदलाव है जिसका हमें इंतजार था? एयर पावर्ड इंजन्स का आइडिया कोई नया नहीं है। दशकों से इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स इस बात से काफी आकर्षित रहे हैं कि कंप्रेस्ड एयर को एक क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की चिंता बरस रही है और कार्बन एमिशंस को कम करने की जरूरत बढ़ती जा रही है, एयर पावर में लोगों की रुचि फिर से जाग रही है। इस बार मटेरियल साइंस और इंजन डिजाइन में हो रहे नए आविष्कार एयर पावर्ड व्हीकल्स के सपने को हकीकत के और भी करीब ले आए हैं। यह सिर्फ पेट्रोल को किसी और फ्यूल से बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह तो गाड़ी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदलने वाला है। एयर पावर्ड इंजन्स, ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मुकाबले बहुत सी खासियतें रखते हैं। ये काफी ज्यादा साइलेंट होते हैं, जिससे शहरों में होने वाला नॉइज पोल्यूशन खत्म हो जाता है। यह कोई भी टेल पाइप इमिशंस नहीं छोड़ते, जिससे हवा साफ रहती है और हमारा प्लैनेट स्वस्थ रहता है। और यह काफी एफिशिएंट भी हो सकते हैं, जो ज्यादातर स्टोर्ड एनर्जी को मोशन में बदल देते हैं। बेशक एयर पावर्ड व्हीकल्स को हर जगह पहुंचाने का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसके फायदे एक स्वच्छ पर्यावरण, एक ज्यादा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक ऐसी दुनिया जो फॉसिल फ्यूल्स पर ज्यादा निर्भर न हो, इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए एयर पावर्ड इंजन्स की रोमांचक दुनिया में थोड़ा और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यह मोबिलिटी के फ्यूचर की कैसे हो सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो एयर पावर्ड इंजन्स के पीछे का साइंस बहुत ही सिंपल है। यह फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स पर आधारित है, खासकर प्रेशर, वॉल्यूम और एनर्जी के बीच के संबंध पर। यह प्रक्रिया हवा को बहुत हाई प्रेशर तक कंप्रेस करने से शुरू होती है। यह कंप्रेस्ड एयर, जिसमें काफी पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर एक टैंक में स्टोर कर ली जाती है। जब गाड़ी को चलने की जरूरत होती है, तो इस स्टोर्ड एयर को एक कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज किया जाता है। यह रिलीज्ड एयर तेजी से फैलती है और पिस्टन या टरबाइन पर दबाव बनाती है। यह मूवमेंट गाड़ी के पहियों को घुमाता है। इस सिस्टम की खूबसूरती इसकी सादगी में है। यहाँ कोई कंबस्टन नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस की जरूरत नहीं होती और न ही कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। सिर्फ फैलती हुई हवा की प्योर क्लीन पावर। बेशक एक वायबल एयर पावर्ड इंजन बनाने के लिए जरूरी इंजीनियरिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इंजीनियर्स को एनर्जी एफिशिएंसी, स्टोरेज कैपेसिटी जैसी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है और कंसिस्टेंट पावर आउटपुट को मेंटेन करना भी एक चुनौती होती है। हालांकि इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल वही रहता है, कंप्रेस्ड एयर में स्टोर्ड एनर्जी को इस्तेमाल करना। यह सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचने का नजरिया बदल सकता है। यह इंटरनल कंबस्टन इंजन का एक क्लीन, एफिशिएंट और गेम चेंजिंग विकल्प देता है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करना बाकी है। एयर पावर्ड इंजन्स के पीछे का साइंस मजबूत है और इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता। एक प्रैक्टिकल एयर पावर्ड कार बनाने की कोशिश कोई नई नहीं है। ऐसी ही एक कोशिश अर्ली 2000s में एक ऐसी कंपनी ने की जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। टाटा मोटर्स, जो कि एक इंडियन ऑटोमोटिव जायंट है, जनता के लिए एक अफोर्डेबल और इको फ्रेंडली कार बनाने के विजन के साथ टाटा मोटर्स ने एक एयर पावर्ड इंजन बनाने का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया। टाटा मोटर्स ने मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल के साथ हाथ मिलाया, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है और कई सालों से एयर पावर्ड इंजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही थी।
इस कोलैबोरेशन ने काफी एक्साइटमेंट और मीडिया अटेंशन पैदा की। पूरी दुनिया देख रही थी जब टाटा मोटर्स ने अपनी एयर पावर्ड कार के प्रोटोटाइप्स दिखाए, जो कि 100 माइल्स से ज्यादा की रेंज और लगभग 60 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड का दावा करते थे। टाटा एयर कार को काफी सिंपल और इनएक्सपेंसिव टू ऑपरेट बनाया गया था। इसमें एक लाइटवेट बॉडी, एक कॉम्पैक्ट एयर टैंक और एक ऐसा इंजन था जिसमें बहुत कम मूविंग पार्ट्स थे। गाड़ी को स्पेशली डिजाइन्ड स्टेशंस पर कंप्रेस्ड एयर से रिफिल किया जा सकता था, या फिर एक छोटे से ऑनबोर्ड कंप्रेसर से भी, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल आउटलेट में लगाया जा सकता था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि टाटा मोटर्स एक ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट हासिल करने वाली है। कंपनी ने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा जहां उनकी एयर पावर्ड कार्स लाखों लोगों को क्लीन और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन प्रदान करेंगी, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में जहां ट्रेडिशनल फ्यूल्स की पहुंच सीमित थी। सेक्शन 4, Challenges and roadblocks. Why air-powered cars haven't taken off. टाटा मोटर्स की एयर-पावर्ड कार से जुड़े शुरुआती प्रॉमिस और एंथुसियाज्म के बावजूद इस प्रोजेक्ट को काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से यह मास प्रोडक्शन तक नहीं पहुंच पाई। यह चुनौतियां हमें दिखाती हैं कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज को मार्केट तक पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है, भले ही उनके फायदे बहुत अच्छे क्यों न हो। एक बड़ी चुनौती थी एयर पावर्ड कार की लिमिटेड रेंज। हालांकि टाटा मोटर्स ने 100 माइल्स से ज्यादा की रेंज का दावा किया था, लेकिन रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में यह काफी कम निकली, खासकर जब ड्राइविंग कंडीशंस ज्यादा डिमांडिंग थीं। यह लिमिटेड रेंज और साथ ही रिफ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी इस गाड़ी को हर जगह पहुंचाने में एक बड़ी बाधा बनी। दूसरी चुनौती थी एनर्जी एफिशिएंसी की। हालांकि एयर पावर्ड इंजन्स खुद में काफी एफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन हवा को कंप्रेस करने और उसे टैंक में स्टोर करने में काफी एनर्जी लॉस होता है। यह लॉसेस और साथ ही कंप्रेस्ड एयर की एनर्जी कैरियर के रूप में अपनी लिमिटेशंस की वजह से एयर पावर्ड कार्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एफिशिएंसी का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा एयर पावर्ड कार को एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव जायंट्स से भी टक्कर मिल रही थी, जिनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे और जिनका ट्रेडिशनल कंबस्टन इंजन टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट था। एक सपोर्टिव इकोसिस्टम की कमी, जिसमें कंपोनेंट सप्लायर्स और ट्रेन्ड वर्कफोर्स शामिल हैं, ने भी एयर पावर्ड कार्स के डेवलपमेंट और कमर्शियलाइजेशन में बाधा डाली। सेक्शन 5, The Electric Revolution, a formidable competitor to air power. जैसे ही टाटा मोटर्स अपनी एयर पावर्ड कार को मार्केट तक पहुंचाने के लिए चुनौतियों से जूझ रही थी, ऑटोमोटिव सीन में एक नया कंपेटिटर सामने आया, इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी। बैटरी टेक्नोलॉजी में तरक्की, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और क्लाइमेट चेंज के बारे में बढ़ती जागरूकता की बदौलत ईवीज ने बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की और एयर पावर्ड व्हीकल्स को काफी टक्कर देने लगे। ईवीज ने एयर पावर्ड कार्स की बहुत सी लिमिटेशंस को दूर कर दिया। यह काफी ज्यादा रेंज देते थे, जो कि बैटरी कैपेसिटी और एनर्जी डेंसिटी में सुधार की बदौलत संभव हुआ। उन्हें तेजी से बढ़ते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिला, जिससे ड्राइवर्स के लिए अपनी गाड़ियों को रिचार्ज करना आसान हो गया और उन्हें गवर्नमेंट्स और ऑटोमेकर्स दोनों का काफी सपोर्ट मिला, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को तेजी मिली। ईवीज का बढ़ता हुआ प्रभाव एयर पावर्ड कार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। परफॉर्मेंस, रेंज और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के बेहतरीन मिश्रण के साथ ईवीज ने कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि ईवीज भी बिना लिमिटेशंस के नहीं है। बैटरी प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल सोर्सिंग और एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल को लेकर चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। इसके अलावा ईवीज में लगने वाला लॉन्ग चार्जिंग टाइम, भले ही फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों न किया जाए, कुछ ड्राइवर्स के लिए एक नुकसान हो सकता है।